आदाब स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में बताता हूं। वैसे ऑक्सिलरी के बारे में मैंने आपको एक सेपरेट लेक्चर दिया था। इसमें मैंने आपको बताया था कि ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है या हेल्पिंग वर्ब भी हम इसको कहते हैं, ये स्टूडेंट दो कैटेगरीज में तकसीम है। एक मैंने आपको बताया था कि ये प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है और एक के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये मॉडल ऑक्सिलरी होती है। आज ये जो मॉडल ऑक्सिलरी है इसका मैं आपको मुकम्मल इंट्रोडक्शन कराता हूं। एक के ऊपर एक सेपरेट लेक्चर में आपको डिलीवर करता हूं जो इसी ही मॉडल ऑक्सिलरी के प्लेलिस्ट के ऊपर मौजूद है। अगर आप ज्यादा डिटेल चाहते हैं यानी इंडिविजुअली एक मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में, तो फिर आप इसी ही प्लेलिस्ट यानी मॉडल ऑक्सिलरी वाली जो प्लेलिस्ट है इसमें आप सर्च आउट करें, एक के ऊपर आपको कंप्लीट डिटेल मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं, देखते हैं कि ये मॉडल ऑक्सिलरी कौन कौन से है, इसके रूल्स क्या है, ये आप देखें ये किस किस्म के सिचुएशंस एक्सप्रेस करते हैं ये भी बताता हूं। यहां पे ये मॉडल ऑक्सिलरी है कौन कौन से, इसके फंक्शंस क्या है ये भी यहां पे स्टूडेंट्स मैं आपको तफसील से बताता हूं। तो चलते हैं, सबसे पहले स्टूडेंट इसके रूल्स के बारे में मैं आपको बताता हूं कि मॉडल ऑक्सिलरीज के जो है ना वो रूल्स कौन कौन से हैं। यानी फर्स्ट रूल जो है जिसको आप लोगों ने रिमेंबर करना है वो क्या है स्टूडेंट, कांट बी यूज्ड बाय देमसेल्व्स। ये मॉडल्स ऑक्सिलरीज जो होते हैं ये बाय देमसेल्व्स यानी ये एज ए मेन वर्ब आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये फर्स्ट कंडीशन है। यानी आमतौर पर वो जो बाकी मॉडल ऑक्सिलरीज है वो हम यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये कह सकता हूं आई एम ए टीचर, यू आर ए स्टूडेंट। अब आप इसको देखिए, आई एम ए टीचर यानी एम जो है ये एक यानी वो प्राइमरी ऑक्सिलरी है, लेकिन हम इसको एज ए मेन वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रीन पर सेंटेंस देख के स्टूडेंट इसमें इसके साथ जो है ना वो मेन वर्ब यूज नहीं है, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आई विल टू लाहौर। ये सेंटेंस स्टूडेंट आप नहीं कह सकते। आई विल गो टू लाहौर, आप लाजमी इसके साथ मेन वर्ब यूज करेंगे। बात समझ में आती है स्टूडेंट, ये फर्स्ट कंडीशन है कि ये जो मॉडल ऑक्सिलरीज है ये क्या है, ये आप लाजमी जो है ना मॉडल ऑक्सिलरी यूज करेंगे, इसके साथ आप मेन वर्ब की भी यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यानी ये बाय देमसेल्व्स यूज नहीं होते हैं। अच्छा, रूल क्या है, फॉलोड बाय द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। स्टूडेंट ये बात आप जहन में रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाजमी जो मॉडल ऑक्सिलरी है यानी इसके साथ वर्ब की बेस फॉर्म यानी या आप यूं भी कह सकते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाजमी इसके साथ यूज होती है किसी भी सूरत में। नहीं, बेस फॉर्म का मतलब होता है यानी ये किस्म की वो बेर इन्फिनिटिव्स जिसको हम कहते हैं, ये बेर इन्फिनिटिव्स इसके साथ यूज होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यानी इसके साथ लाजमी वर्ब की बेस फॉर्म मॉडल ऑक्सिलरी के साथ या मॉडल ऑक्सिलरी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की यूज होती है। इसके साथ न एस या ईएस यूज होते हैं, न इसके साथ आईएनजी वाली फॉर्म यूज होती है, न इसके साथ ईडी वाली फॉर्म, यानी किसी भी सूरत में जो है ना आप इसके साथ यूज नहीं कर सकते हैं। बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसके साथ यूज होती है। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, कैन नॉट बी कॉन्जुगेटेड, ये जो मॉडल ऑक्सिलरी है थर्ड रूल आप याद रखें कि ये कॉन्जुगेट इन आप इसको टुकड़ों में तकसीम नहीं कर सकते हैं। जिस तरह हम कहते हैं ना, आप इसको देखें प्ले, प्लेड एंड प्लेड, तो आप इसी तरह स्टूडेंट इस पे नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आती है, आप ये नहीं कह सकते हैं यानी मस्ट, आप इसको देखें मस्टिड, ये बिल्कुल गलत है, या मस्टिड वगैरह इसी तरह, यानी ये आप इस पर नहीं कह सकते। आप इसको देखें, ये सरासर गलत है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, आम वर्ब्स के ऊपर ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यहां पे ये आप इसमें कॉन्जुगेट इसको नहीं कर सकते हैं। ये तीन कवानीन स्टूडेंट आप याद रखें। अच्छा, इसके बाद मैं आपको एक इंपॉर्टेंट यानी वो पॉइंट बताता हूं जो शायद आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। ये जो मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं ये बहुत पावरफुल ऑक्सिलरीज होते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके सोच, आपके जहन के साथ जो है ना कनेक्टेड है। वैसे आम ऑक्सिलरी अगर हम यूज करते हैं, मिसाल के तौर पर हम ये कह सकते हैं आई एम वर्किंग ऑन दिस पाथ, लेकिन यहां पे आप इसको देखिए, यहां पे जस्ट आपकी मूवमेंट बताई जाती है।
आई एम वॉकिंग ऑन दिस पाथ। तो यहाँ पे आप एम के जरिए से, नहीं प्राइमरी एक्सिलरी के जरिए से, वो आप सिर्फ अपने मूवमेंट की एक्सप्रेशंस करते हैं। बात समझ में आती है? आप कोई आम नॉर्मल सी एक्टिविटीज के एक्सप्रेशंस करते हैं। ये पावरफुल ऑक्सिलरीज क्यों है? क्योंकि ये आपके एबिलिटीज के बारे में बताते हैं, या आपके इनएबिलिटीज भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज यानी इम्कान के बारे में बताता है कि कल क्या होने वाला है, 1 घंटे बाद क्या होने वाला है, 2 घंटे बाद क्या होने वाला है, ये पॉइंट्स बताता है। ठीक है स्टूडेंट, इसके जरिए से आप लोगों को एडवाइस, बच्चों को या अपने जो जूनियर्स होते हैं उसको आप एडवाइस दे सकते हैं। इसी वजह से पावरफुल है। ये जस्ट एक्टिविटी नहीं है जिस तरह के मैंने आपको बताया, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, यानी मैंने अपना काम कंप्लीट कर चुका है। तो यहाँ पे जनरल सी एक्टिविटी की बात होती है। लेकिन जब आप एडवाइस की बात करते हैं तो काफी पावरफुल बात होती है। ठीक है स्टूडेंट, इसकी मदद से आप किसी को परमिशन दे सकते हैं, इसकी मदद से आप ऑब्लिगेशंस शो करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हाइपोथेटिकल कंडीशंस की जिक्र होती है, या प्रेयर या कर्स यानी दुआ या बद्दुआ की बात होती है। आप इसको देखिए कितनी पावर है इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप इसको देखिए, इसके जरिए से आप मोरल कोड की एक्सप्रेशन करते हैं, यानी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती है वो आप इसकी मदद से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये इसके सिचुएशंस है जिसमें जो है ना हम इन मॉडल ऑक्सिलरीज को यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये इसके रूल्स है, ये इसके यानी इन सिचुएशंस में हम इसको यूज करते हैं। ये मॉडल ऑक्सिलरीज है कौन कौन से, आप इसको देखे, विल शेल है, कैन कुड है, मे माइट है स्टूडेंट, मस्ट शुड टू, ये मॉडल ऑक्सिलरीज है। तकरीबन 9 बनते हैं हमारे साथ। अच्छा स्टूडेंट, इसके फंक्शंस क्या है? विल एंड शेल, ये तो मैंने आपको बताए हैं। हम इसको यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी इसको कहते हैं, और सिंपल फ्यूचर भी हम इसको कहते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो इसमें हम यूज करते हैं किस मकसद के लिए? यानी आने वाले वक्त में क्या होगा। बात समझ में आती है स्टूडेंट? मौजूदा जमाने में या गुजरे हुए जमाने में किसी एक्टिविटी की जिक्र नहीं करते हैं, बल्कि आने वाले जमाने की बात होती है। मिसाल के तौर पर हम ये कह सकते हैं, आई विल कंप्लीट माई थीसिस टुमारो। अब आप इसको देखें, यहाँ पे टुमारो की बात होती है, मैंने कुछ कंप्लीट नहीं किया है, यानी मेरे जहन की अक्कासी करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे यानी विल या शेल आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं, जो आने वाला वक्त की इसमें जो है ना एक किस्म की एक्सप्रेशन होती है। अच्छा, कैन कुड, ये आप स्टूडेंट देखें, अगर आप मुझसे अभी ये पूछते हैं कि आए ये हम प्रेजेंट में यूज करते हैं या पास्ट में, तो इससे लेक्चर बहुत लंबा होगा, बोरिंग बन जाएगा। वो मैंने आपको सेपरेटली बताया है, एक एक के ऊपर मैंने आपको लेक्चर डिलीवर किए हैं, वो आप देखें तो आपके लिए क्लियर हो जाएगा। ये मैं आज आपको बताता हूं सिर्फ और सिर्फ कि हम ये कैन कुड किस मकसद के लिए यूज करते हैं। ये हम स्टूडेंट एबिलिटी या इनएबिलिटी के लिए जो है ना यूज कर सकते हैं। अच्छा, कैन की मदद से आई कैन वॉक, आई कैन गो, आई कैन स्विम। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसको देखिए, ये कैन की मदद से आपकी एबिलिटी या इनएबिलिटी शो होती है। मिसाल के तौर पर अगर आपने कहा आई कांट स्विम, तो यहाँ पे आपकी इनएबिलिटी की जिक्र होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आप किस मकसद यानी आपका यहाँ पे देखे एबिलिटी या इनएबिलिटी जो है ना यहाँ पे एक्सप्रेस होती है। मे माइट, ये स्टूडेंट मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मे की मदद से आप किसी पॉसिबिलिटी की जिक्र करते हैं, या प्रेयर या कर्स भी हम इसको कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसका आप क्या करते हैं, इसका आप इसकी मदद से एक्सप्रेशन करते हैं। यानी इट मे रेन टुडे, हम कह सकते हैं ना ही मे कम नाउ। तो यहां पे ये पॉसिबिलिटी है, इम्कान है कि शायद बारिश हो जाए, शायद वो आ जाए। या प्रेयर या कर्स, मिसाल के तौर पर मे ही गेट फर्स्ट पोजीशन। अब यहां पे आपने किसी को दुआ दी, ठीक है स्टूडेंट, प्रेयर किया। इसी तरह कर्स भी आप इसकी मदद से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको देखें, मस्ट या शुड, ये ऑब्लिगेशंस के लिए स्टूडेंट यूज होते हैं। इसके ऊपर मैंने
काफ़ी तफसीलन जो है ना वो वीडियो आपको डिलीवर किया है, जो इसी प्लेलिस्ट के ऊपर मौजूद है। यानी मस्ट या शुड, इसमें जो है ना नरमी है और इसमें काफ़ी पावर है। यानी ऑब्लिगेशन दो किस्म के होते हैं, एक में नरमी होती है और दूसरे में सख्ती होती है। वो पॉइंट सारे मैंने आपको बताए हैं। यानी मतलब है कि यहाँ पे भी मैंने आपके लिए लिखा है ऑब्लिगेशन। ठीक है स्टूडेंटों, यानी इस सिचुएशन में आप मस्ट या शुड यूज कर सकते हैं। टू जो होती है स्टूडेंट, ये आपकी मोरल ऑब्लिगेशन या मोरल कोड जो होता है ना, इसकी या मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम इसको कह सकते हैं। ये इसके एक्सप्रेशन करता है। मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं यू टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तो यहाँ पे आप इसको देखें, ये आपकी अखलाक की जिम्मेदारी है कि आप अपने पेरेंट्स की इज्जत करें। तो स्टूडेंट इन सेंसेस में हम मॉडल ऑक्सिलरीज को यूज कर सकते हैं। ये वैसे हेल्पिंग वर्ब की एक शाख है। इसके ऊपर मैंने आपको तफसीलन बताया है पहले वाले जो लेक्चर्स में। ये चंद पॉइंट्स जो है ये आप याद रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके रूल्स और इसके सिचुएशंस। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ न कुछ आपको ज़रूर समझ में आया होगा। मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।